तो भाई अजय देवगन ने दी सनी देओल को टक्कर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो भाई, आप लोगों को पता है कि भाई धमाल 4 आई हुई है, अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि भाई इधर इक्का भी आई हुई है, लोग बाग इक्का भी देख रहे हैं और धमाल भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे टक्कर कैसे हुई? ये कैसी टक्कर है? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही भाई। वो तो नेटफ्लिक्स के ऊपर है और इधर भाई वो है थिएटर में। तो यहाँ पे तो क्लैश का सिस्टम ही नहीं होता। मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो, जिस तरीके से धमाल यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, तो ऑडियंस यहाँ पे एक जगह बटी हुई है। कहाँ पे? धमाल 4 की तरफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर सनी पाजी की इक्का नहीं चल रही भाई, ट्रेंडिंग 1 पे चल रही है। तो यहाँ पे दोनों ही फिल्में अपने अपने तरीके से अच्छा खासा यहाँ पे पॉपुलैरिटी कमा रही हैं। जो थिएटर में लगी है वो थिएटर के जरिए, जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है वो नेटफ्लिक्स के जरिए। अब यहाँ पे जरा मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों ने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी होगी, किसकी? अजय देवगन साहब की, ठीक है। अब उसी वक्त में भाई आई थी शहीद 1946, ऐसी कुछ बॉबी देओल फिल्म का नाम था। उसमें सनी पाजी थे, मतलब दोनों भाई ये थे और इधर अजय देवगन थे। यानी कि कहीं ना कहीं उस फिल्म में भी ना सनी पाजी और बॉबी पाजी को टक्कर अजय देवगन साहब ने दी थी। और उस वक्त में अजय देवगन साहब का भाई बहुत नाम था। उस टाइम के भाई ओमकार आई थी, आप लोगों को याद होगा। मैंने उस वक्त उस फिल्म को भाई थिएटर में देखा था, विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में वो फिल्म थी। और भाई क्या जबरदस्त फिल्म थी। उसी फिल्म के बाद में भाई मैं एक चीज समझ गया था कि मास सिनेमा में जो एक नई एंट्री हो रही है ना, वो भाई यहाँ पे अजय देवगन साहब की हो रही है। सनी पाजी तो मास के बाप थे ही, लेकिन मास के सिनेमा में जो एंट्री अजय देवगन साहब ने की थी वो भी भाई काबिले तारीफ थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे भाई गोलमाल आती है। गोलमाल जो रोहित शेट्टी का फर्स्ट वाला पार्ट था, कमाल का था। उसके बाद में जो धड़ी लगती है भाई अजय देवगन साहब की। और लास्ट यहाँ पे एक्शन जैक्सन में, देखो वो फिल्म नहीं चली थी, लेकिन एक्शन जैक्सन का मुझे वो अजय देवगन वाला वो एजे लुक काफी ज्यादा पसंद आया था। और भाई शिवाय में भाई क्या लेवल था। शिवाय में अजय देवगन साहब ने खुद यहाँ पे डायरेक्शन दी थी, कमाल की डायरेक्शन थी। भले ही चाहे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर इतनी ज्यादा ना चली हो, लेकिन भाई मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई थी। अब बात देखो, अगर हम धमाल 4 की करें, तो धमाल 4 जो आई है इस साल अजय देवगन की ये पहली फिल्म है। इसके बाद में भाई दृश्यम 3, अभी दृश्यम 3 का भाई टीजर भी आया था, जो कि हमने देखा था, जिसके बारे में मैंने बात नहीं की। तो जिस तरीके से देखो अजय देवगन साहब यहाँ पर अपनी फिल्मों को लेकर अपनी फिल्मोग्राफी चुन रहे हैं ना भाई, वो सनी पाजी को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सनी पाजी की फिल्म को टक्कर दे रहे हैं। सनी पाजी के जो लाइनअप है भाई, उस तरीके से अब अजय देवगन साहब भी चलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप देखो कि अभी इनकी धमाल आ रही है, धमाल 4 जो चल रही है अभी। इसके बाद में इसी साल दृश्यम 3 है भाई, रेंजर, उसके बाद में भाई चौहान, ठीक है। और उसके बाद भी अभी एक आध फिल्म की और बातचीत चल रही है। यानी कि अजय देवगन साहब का भी जो लाइनअप है वो भी काफी कमाल का है और बहुत ही अच्छा है। इसके बाद में भाई देखो गोलमाल भी है। आप ये भी मत भूलो, गोलमाल भी नेक्स्ट ईयर तकरीबन आ सकती है, क्योंकि वो भी एक बड़े लेवल की फिल्म है, तो अक्षय कुमार ने एंट्री मार दी है। तो अब धमाल 4 जिस तरीके से देखो बॉक्स ऑफिस में कमाल कर रही है, पब्लिक को यहाँ पे देखो खींचने में अपना पूरा पूरा देखो जो है ये काम कर चुकी है, क्योंकि पब्लिक जाके देख रही है। अब बात आती है देखो नेगेटिव रिव्यूज की। पब्लिक ने ये भी देखा कि भाई इसके नेगेटिव रिव्यूज आए हैं, लेकिन फिर भी भाई पब्लिक जाके देख रही है। अब यहाँ पे वो है कौन? देखो ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म के लिए आप लोगों को क्या करना है कि ज्यादा सोचना नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सिर्फ हंसा रही है। ये फिल्म है बच्चों की। बच्चे जाके देखो इस फिल्म को देख रहे हैं और बच्चे खुद माँ बाप को खींच के लेके जा रहे हैं कि मम्मी पापा हमको धमाल 4 दिखा, क्योंकि फिल्म के अंदर कुछ ऐसी कॉमेडी है, कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जो कि बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं भाई। अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, मैंने अगर बच्चों का नाम लिया है तो हाँ ये बच्चों की फिल्म है। और आप लोग अगर भाई देखो मिच्योर है, मिच्योरिटी आपके अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक बच्चा छुपा हुआ है। तो आप लोग अगर इसको बच्चों की नज़र से देखोगे और बचपना समझ के देखोगे, अपने बचपने में जाओगे, तो ये फिल्म आप लोगों को 100% यहाँ पे अच्छी लगने वाली है और अच्छी लग भी रही है। वो जिस तरीके से देखो इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रही है ना, वो जो अच्छी लग रही है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्यों अच्छी लग रही है। तो यही चीज़ देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में घूम रही है। डे 1 में 14 करोड़ आया, जबकि नेगेटिव रिव्यूज कितने थे? दूसरे दिन में भाई इसने 22 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया। और अभी भी दोस्तों ये फिल्म तकरीबन डे 3 में अभी तक, मतलब ये समझो कि आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी काफी अच्छी है।
डे 3 की जो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी काफी जबरदस्त जा रही है, जिसमें अभी 20 करोड़ का यहाँ पे 20-22 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने कर लिया है। और आज की अगर मैं इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो भाई ओवरऑल 39% 31% की ऑक्यूपेंसी थी, मॉर्निंग की 22.31% की ऑक्यूपेंसी। मतलब आप ये देखो कि बहुत कम फिल्मों का इतना होता है, वरना 10 11 12। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आफ्टरनून की 56% की जो ऑक्यूपेंसी निकल के आ रही है उसके बारे में आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि भाई नेगेटिव रिव्यूज आए इस वजह से 56% आ रही है? नहीं, पब्लिक को मतलब ही नहीं है कि आप अच्छे रिव्यू दे रहे हो या आप बेकार रिव्यू दे रहे हो, या नेगेटिव है पॉजिटिव है, पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ यहाँ पे पब्लिक को फिल्म देखनी है। देखो जनता जनार्दन है भाई, पब्लिक अगर मान ले कोई सी फिल्म हमें देखनी है तो किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। अब इवनिंग की ऑक्यूपेंसी का यहाँ पे तकरीबन तकरीबन अगर मैं कहूँ तो 62% का जा रहा है। अब अगर मैं शोज की बात करूं तो सबसे ज्यादा शोज दिल्ली एनसीआर में 1041 शोज हैं, जबकि ओवरऑल 39% का दिल्ली में ऑक्यूपेंसी जा रहा है। मॉर्निंग 21 था, आफ्टरनून 57 था और इवनिंग यहाँ पे 61 जा रहा है। मुंबई की बात करें तो 866 शोज हैं और ओवरऑल 43.5% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में 716 शोज हैं, 42% की ऑक्यूपेंसी। सूरत में 383 शोज हैं, 30% की ऑक्यूपेंसी। पूना 364 शोज हैं, 42% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। बेंगलुरु में 268 शोज हैं, 36.5% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। हैदराबाद में 240 शोज हैं, तकरीबन इसकी 27.5% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है जो आपने थंबनेल में देखा कि सनी पाजी को कैसे टक्कर दे रहे हैं अजय देवगन साहब। देखो देखो यहाँ पे जिस तरीके से सनी पाजी की फिल्में यहाँ पे धीरे धीरे लोगों को पसंद आई, अब जाके भाई देखो पब्लिक ये समझ गई कि हाँ भाई सनी पाजी भी अब यहाँ पे एक बड़े सुपरस्टार बनने की कगार पर हैं। देखो ऑलरेडी वो थे ही, जो बीच में वो काम नहीं करया जो भी था, लेकिन अब जब से वो गदर 2 में आए तो यहाँ पे भाई डंके यहाँ पे उनके भी बजने लगे। अब धीरे धीरे यहाँ पे जिस तरीके से अजय देवगन का लाइनअप आ रहा है तो मैं ये समझता हूँ, देखो पिछले साल उनकी फिल्में ना चली हो लेकिन इस साल में ये पहली फिल्म उनकी अच्छा खासा रन कर रही है। और तकरीबन यहाँ पे अगर मैं देखूं कि अभी तक इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दिया है और आज कितना करेगी, तो भाई देखो आज ये फिल्म तकरीबन अभी तक 56 करोड़ 45 लाख, यानी कि तकरीबन मेरी माने तो अभी 58 करोड़ के आसपास ये फिल्म कर चुकी है। और अभी इसके अंदर 10 करोड़ और हम ऐड करेंगे, कोई इवनिंग और नाइट की ऑक्यूपेंसी भी यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। तो तकरीबन ये फिल्म 30 से 32 करोड़ और मेकर्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म आराम से 35 करोड़ का आंकड़ा छूती हुई दिख रही है। तो यानी कि अगर मैं भाई 10 करोड़ 14 करोड़ और 22 करोड़ में अगर आप ऐड करोगे, 14 और 20 कितने हुए भाई? 14 और 20 हुए दोस्तों तकरीबन 44 में आप अगर 2 और जोड़ेंगे 3 और जोड़ेंगे तो तकरीबन ये 47। मतलब भाई साहब ये फिल्म तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ मेकर्स के अकॉर्डिंग 70 से 75 करोड़ के अर्ली एस्टिमेट में जाती हुई दिख रही है आज। तकरीबन अगर ये फिल्म आज मेकर्स के अकॉर्डिंग 35 करोड़ का आंकड़ा छू लेती है, और कल यहाँ पे देखेंगे मेकर्स कितना यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देते हैं 3 दिनों का। बाकी यहाँ पे आप बाकी देखो वर्ल्ड वाइड तो देखो एक अलग चीज़ है, वर्ल्ड वाइड मेकर्स की तरफ से जब आएगा तो हम मेकर्स की भी यहाँ पे नंबर से बात करेंगे। अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो भाई इंडिया ग्रॉस तो देखो 67 करोड़ 34 लाख जा चुका है। तो आराम से देखो ये फिल्म जो है ना भाई बहुत अच्छा बिजनेस 2 दिन में इसने 2 दिन में तकरीबन भाई अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। और अभी तक ये फिल्म तकरीबन 67 करोड़ 64 लाख का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है 2 दिनों में, सॉरी 3 दिनों का अभी तक का इस टाइम का डाटा मिला के। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 70 से 75 करोड़ का ये फिल्म अच्छा खासा ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आराम से करती हुई दिख रही है इंडिया का, क्योंकि मेकर्स के अकॉर्डिंग जब नंबर आएगा तो हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पे देखो जो भी होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आपका कॉमेंट नीचे कॉमेंट इंतजार कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।